दोस्तों बिहार के अंदर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोरों शोर से कर रही हैं। इसी बीच बिहार और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर के और भी माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन बिहार के अंदर की आरजेडी पार्टी कभी भी सनातन धर्म को नहीं मानते हैं और सनातन धर्म का अपमान करना इन लोगों के लिए आम बात बन चुकी है। इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सनातन धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया है। साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि MY समीकरण को लेकर के ही हम चलेंगे। जो लोग आज आरजेडी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उन लोगों को इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव किस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने की कोशिश करते हैं और अपमान करते हैं और फिर भी उसका सपोर्ट करते हैं बिहार के लोग। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी भी सनातन संस्कृति पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। ऐसे हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, जो हकीकत है वो आज हम आपको समझा रहे हैं। और साथ साथ गिरिराज सिंह जी के द्वारा जो बातें कही गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों की तरफ से बुरी नज़र से देखने वाले, यानी कि मुसलमानों की तरफ अगर बुरी नज़र से कोई देखता है तो देखने वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव ने यह बात बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के कही। यानी कि गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला। इससे पहले तमाम जितने भी है वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो फिर गिरिराज सिंह ने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली तो उसमें गलत क्या है? हिंदू का स्वाभिमान और सो लेकर के यात्रा निकाली गई, तो इस पर उन्होंने टीका टिप्पणी की है। यानी कि बिहार की आरजेडी पार्टी स्पष्ट तौर पर सिर्फ मुसलमानों और यादव के लिए ही, उसमें भी यादव में सभी नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसका वो मूल रूप से सपोर्ट करते हैं। इसीलिए बिहार के अंदर की स्थिति आपने पहले का स्थिति देखा होगा जिसमें जंगल राज कहा जाता था, किस प्रकार से उस वक्त भी सनातन संस्कृति को किस हद तक टॉर्चर किया गया। जब राम मंदिर का आविष्कार हुआ तो उस पर भी इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने सीमांचल के इलाके में जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं की, बल्कि वे एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताना होगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। हालांकि बीजेपी और जदयू ने गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा कर लिया था। इस यात्रा की शुरुआत 18 अक्टूबर को हुई थी। गिरिराज सिंह बेगूसराय से लोकसभा सांसद है, लेकिन उन्होंने भागलपुर से इस यात्रा को शुरू किया था। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर किसी भी धर्म में जो है अगर यात्रा निकाली जाती है या किसी प्रकार की कोई कार्य होते हैं तो उस पर जो है किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या गिरिराज सिंह जैसे नेता हो, कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जब गिरिराज सिंह ने जो है अपना एक यात्रा निकाला हिंदुओं के लिए, तो उस पर इन लोगों को मिर्ची लग चुकी है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के एनडीए में भी बीते दिनों काफ़ी हलचल दिखाई दी थी। जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने इस यात्रा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द कार्य है और ऐसे में यात्रा की क्या ज़रूरत है। सीमांचल के इलाके में जदयू का अच्छा जनाधार है और जदयू नहीं चाहती थी कि गिरिराज सिंह की यात्रा से उसे राजनीतिक नुकसान हो। यानी कुल मिलाकर के किसी भी पार्टी द्वारा अगर किसी धर्म को अपमानित किया जाता है तो इस बात से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। खासकर आप देखे होंगे तो जितने विपक्ष पार्टी के नेता है वो लगातार कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और उसी के बल पर वोट कलेक्ट करते हैं। आपने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें किस प्रकार से MY समीकरण को अपना करके हिंदू की भावनाओं को, सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके किस प्रकार से उन लोगों ने वोट कलेक्ट करने का काम किया।
उसी प्रकार से जब गिरिराज सिंह ने कहा था कि उनकी इस यात्रा का बीजेपी और जदयू से कोई लेना देना नहीं है और वो हिंदू बनकर के इस यात्रा में पहुंचे हैं, तो उनके साथ सोशल मीडिया पर चर्चित हिंदू धर्मगुरु स्वामी दीपांकर भी यात्रा में शामिल रहे थे। माना जा रहा है कि आगे भी गिरिराज सिंह इस यात्रा को कई और चरणों में कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात गिरिराज सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम जो है राजनीतिक पल्ले को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम इस यात्रा से ना जदयू और ना बीजेपी किसी को जो है साथ लेकर के चल रहे हैं, बल्कि ये जो हमारा यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ हमारा पर्सनल यात्रा है, जिसमें हम सिर्फ सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए जो है हम ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक जगह आपको मदरसा देखने को मिलता है। मदरसे में आप देखते हैं कि जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में सिर्फ कट्टरपंथी बातें को ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या उस पर रोक लगाया जा रहा है? नहीं लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हिंदू की ओर से, सनातन की ओर से अगर उस यात्रा को निकाली गई तो उसमें दिक्कत क्या है? इससे पहले पवन कल्याण ने भी जो है अपने क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में जो है, उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ सनातन संस्कृति को लेकर के आवाज़ उठाए थे और जिसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ उठाया था। उसके विरोध में गिरिराज सिंह ने यात्रा के दौरान अपने भाषणों में कहा था कि वह हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं। सीमांचल के इलाके में अच्छी जनसंख्या में मुस्लिम आबादी है। सीमांचल में अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के जिले आते हैं। याद दिलाना होगा कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगे में किस प्रकार से तनाव और हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हुआ, किस प्रकार से फिर भी विपक्ष पार्टी के नेताओं ने, जिन्होंने इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, उसके ही ऊपर जो है उन लोगों ने आवाज़ उठाई और जो घटना को अंजाम दिया था उसके पक्ष में आवाज़ उठाए। जब उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से या नेताओं की ओर से आवाज़ उठाया गया तो उस पर भी इन लोगों ने टीका टिप्पणी की थी। तो गिरिराज सिंह की इस भाषण को, इस यात्रा को एक स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो ये सनातन संस्कृति को जागृत करने का यात्रा है। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान कहा था कि हम पहले ही थूक जिहाद और लैंड जिहाद को देख चुके हैं। अब बेगूसराय में शिक्षा जिहाद है और यहाँ मेरी संस्कृति, धन, भूमि और धर्म खतरे में है। इसलिए आज मैं हिंदुओं से कह रहा हूँ कि अपने धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। सभी को एकजुट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि संगठित हिंदू ही सुरक्षित है। यानी कि कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी ने इससे पहले कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसी को लेकर के गिरिराज सिंह आगे बढ़ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारी जनसंख्या घटी है वहाँ पर हम नहीं बचे हैं। उन्होंने कहा था कि चाहे कश्मीर को देखें या बंगाल को देखें, इन सभी बातों को लेकर के विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वो ईंट से ईंट बजाने वाली बात कर रहे हैं। पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के हमला बोला था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर कोई नफरत पैदा करेगा तो वह उनका विरोध करेंगे, जबकि गिरिराज सिंह ने कहा था कि उनकी इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता और वह अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार के शासन में कोई बड़ी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई है, जबकि बिहार में 2005 से पहले सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रहती थी। कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में कोई धर्म खतरे में नहीं है और सभी को मिलकर के रहते हैं। बिहार की एक और पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जबकि बिहार में अगले साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के इस प्रकार की चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है, क्योंकि गिरिराज सिंह जिस प्रकार से हिंदुओं को लेकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाए हैं, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ ही विपक्ष पार्टी हमेशा से हल्ला बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी प्रकार से जब अन्य धर्म के द्वारा किसी प्रकार की यात्रा निकाली जाती है तो उस पर बीजेपी की ओर से या गिरिराज सिंह की ओर से किसी प्रकार की कोई जो है उलटवार नहीं की जाती है, लेकिन ये विपक्षी हमेशा से सनातन संस्कृति पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपके हिसाब से जो कर रहे हैं गिरिराज सिंह वो सही है, या ये लोग विपक्षी जो ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं वो सही है? अपना राय कमेंट सेक्शन में
ज़रूर दीजिएगा।